नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल काउंटिंग ट्रैक्स पर। आज वीडियो बेस्ड होने वाला है बोकारो स्टील सिटी के जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, यहाँ के नेहरू पार्क पर। पार्क के ठीक सामने आपको यहाँ का जगन्नाथ मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि अभी कोविड के गाइडलाइन की वजह से बंद है, जिस वजह से हम वहाँ का ब्लॉग को अभी आपको नहीं दिखा पाएंगे। मैं जा रहा हूँ अभी जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बोकारो या चास के किसी भी कोने से जवाहरलाल नेहरू उद्यान पहुंचने के लिए आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगी, जिसके लिए किराया आपको 20 से 30 रुपए के करीब देना पड़ सकता है। इसके अलावा आप यहां आने के लिए अपने प्राइवेट व्हीकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बोकारो के मुख्य मार्ग से इसकी ओर आते हैं तो आपको सबसे पहले आना होगा यहाँ का बोकारो जनरल हॉस्पिटल, और इसी रास्ते आपको आगे की ओर बढ़ना होगा। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर आपको एक स्टैच्यू मिलेगा, जिसके सीधे में ही आपको यहाँ के जगन्नाथ मंदिर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसी रास्ते में अगर आप थोड़े आगे और बढ़ते हैं तो मंदिर के थोड़े से ही आगे में आपको देखने को मिलेगा यहाँ का जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। इस बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना 1980 में सेल के द्वारा की गई थी। पार्क में एंट्री करते के साथ ही आपको दाहिनी तरफ अपने गाड़ी के पार्किंग का एरिया दिख जाएगा, और ये पार्किंग बिल्कुल चार्जेबल है। तो आइए और मेरे साथ आप वर्चुअली ट्रैवल कीजिए आज जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान को। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव और ट्रैवल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए घूमते हैं बोकारो का जूलॉजिकल गार्डन। तो ये रहा पार्क का एंट्री गेट, और इसके बगल में ही आपको मिलेगा यहाँ का एंट्री टिकट। यहाँ पर से आप टिकट ले सकते हैं। आपको एक सबसे ज़रूरी सूचना बता दूँ कि यहाँ के टिकट के लिए आप कैश या फिर UPI का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं है। आपको यहाँ पर कार्ड से पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पर जो टिकट है वो है 20 रुपये और बच्चे है 10 रुपये का टिकट। इसके साथ अगर आप यहाँ पर चाहें तो अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि DSLR कैमरास वगैरह ले जाते हैं, उसके लिए अलग से आपको 60 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। पार्क के रास्ते आप जैसे ही अंदर की ओर आएंगे, सामने आपको ये प्रतिमा दिखेगी जिनके नाम पर ये पार्क को रखा गया है। और यहाँ से बाएं हाथ की तरफ में आपको मिलेगा यहाँ का फिश हाउस। तो अभी कोविड के गाइडलाइंस की वजह से वो फिश हाउस बंद किया गया है, तो फिर अंदर अभी पार्क की ओर चलते हैं। इस मूर्ति के पीछे जाते के साथ ही आपको मिलेगा यहाँ का मैप।
हालांकि मैप का प्रिंट पुराना हो चुका है, लेकिन मैप की सहायता से आप जान सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं। यहाँ अंदर आपको कई सारे तालाब भी देखने को मिलेंगे और अलग अलग किस्म के जानवर मिलेंगे। तो चलिए एक साथ चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं इन सारे जानवरों को। कोविड के वजह से पार्क में कुछ ज़्यादा लोग अभी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, भीड़ बहुत ही कम है। जैसे जैसे आप पार्क में अंदर की ओर आएंगे वैसे वैसे ही आपको ऐसे कुछ बोर्ड मिलेंगे जहाँ पर बहुत सारे नॉलेजेबल बातें लिखी हुई भी मिलेंगी। पार्क में एंट्री के साथ सबसे पहले आपको ये सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आपको अलग अलग किस्म के हिरन देखने को मिलेंगे। हिरन वाले सेक्शन के आगे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है ब्लैक बक का ये सेक्शन, जहाँ पर आपको ब्लैक बक मेल और फीमेल दोनों ही देखने को मिलेंगी और साथ में ऐसे बोर्ड्स भी मिलेंगे जहाँ इनसे जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए आइए अंदर सेक्शन में देखते हैं। अगले सेक्शन में आपको यहाँ देखने को मिलेगा ईमू। फिलहाल यहाँ पर 3 ही ईमूस दिख रहे हैं अंदर। वही सोच रहे हैं। आगे आप हमारे पीछे देख सकते हैं सांबर। तो जैसा कि अभी तक हमने हिरन की कई सारी प्रजातियां देखी और अब आपको दिखाने वाले हैं कुछ अलग सा। ये रहा यहाँ का हिप्पोपोटामस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीलगाय। ये भी हिरन की एक प्रजाति है और ये हिरन के प्रजातियों में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। हालांकि ये यहाँ से बहुत ही दूर है, मैं फिर भी आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो उधर से हमने जो सांबर का केज देखा, बिल्कुल उसके पास ही यहाँ पर एक ही नीलगाय है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये पूरा एरिया भालुओं के लिए है। हालांकि लग रहा है यहाँ कुछ बनावट का कार्य चल रहा है, जिस वजह से इस समय भालू यहाँ देखने को तो नहीं मिल रहे हैं। भविष्य में अगर आप कभी आते हैं तो बेशक आप यहाँ पे भालुओं को भी देख पाएंगे। और अगर आपके आने पर आपको भालू मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस वाले जर्नी में तो हमें भालू देखने को मिला नहीं। तो आगे की ओर बढ़ते हुए हमने शेर वाला भी सेक्शन पार किया। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे जानवरों का अभाव भी आपको देखने को मिलेगा, ना ही भालू देखने को मिला और ना ही शेर देखने को मिलेगा। हमारे आगे आपको यहाँ पर दिखेगा स्नैक हाउस, और ये सांप घर हालांकि 3 अलग अलग सांपों के लिए बना हुआ है। बट अंदर चलिए देखते हैं किस किस प्रकार के सांप देखने को मिलते हैं हमें।
दिख सकता है, सामने भी कुछ नहीं है। आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे जानवरों का अभाव है। हम थोड़े आगे ही आए थे और हमने देख पाया कि यहाँ का भी माहौल कुछ वैसा ही बना हुआ है। सारे जानवरों के लिए अलग अलग सेक्शन तो बने हुए हैं, लेकिन ना ही अंदर कोई जानवर देखने को मिलेंगे। और माहौल भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल जंगल सा हो रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉर्क्यूपाइन्स, 2 बड़े पॉर्क्यूपाइन्स हैं और अंदर कुछ इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इसके पाइन्स आप देख सकते हो। और अगर आप इंडियन कार्टून सीरियल्स देखते होंगे तो ज़रूर आपने देखा होगा, जंगल बुक वगैरह मूवी में भी आपने पॉर्क्यूपाइन्स को देखा होगा। और यहाँ भी इसके बहुत सारे पाइन्स गिरे हुए हैं। ये देख सकते हैं, अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो अक्सर आपके घर में आते होंगे ये बंदर। इस प्रजाति के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे बंदर हैं। आगे आके इनके केजेस में ये सेक्शन है हमारा मोर का। देख अंदर एंट्री के साथ ये रहा मछली घर। हालांकि जैसा आपको कुछ देर पहले बताया, कोविड के वजह से ये अभी भी बंद किया हुआ है। इसमें एंट्री टिकट पहले तो 2 रुपये था, अब कोविड के बाद नया रेट क्या आता है ये तो खुलने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर आप वीडियो देख करके यहाँ आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कोविड के बाद ये खुला हुआ मिलता है तो। हालांकि आप देख सकते हैं बच्चे से ज़्यादा बड़े बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ मिले हमारे एक और यूट्यूबर ब्रदर, तो आइए जरा ब्रदरहुड दिखाते हुए इनसे जानकारी लेते हैं इनके चैनल के बारे में और फिर शेयर करते हैं आपसे।
तो ये आप देख रहे हैं भाई का चैनल कैलाश कुमार, जाइए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना नंबर भी दे दीजिए, कभी आपसे मिलना हो यानी कुछ भी अगर आपके साथ वीडियो बनाना हो। लगभग हमने सारा पार्क देख लिया और अब बारी है यहाँ के चिड़ियाघर को देखने की। आइए देखते हैं यहाँ पे किस किस प्रकार के बर्ड्स पाए जाते हैं। हालांकि जैसे यहाँ मेंशन है कि इंडिया के साथ यहाँ अलग अलग कंट्रीज़ के बर्ड्स भी हैं और कुछ पैरट्स भी मिलेंगे। तो आइए एक एक करके इनके केज में चलते हैं और देखते हैं। कॉकटेल ऑस्ट्रेलिया की ये पक्षी की प्रजाति है, हल्के पीले रंग के होते हैं। यहाँ है जिनकी बात कर रहे हैं, इसमें भी ऐसे, हालांकि इसका नाम मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पर कहीं अंदर। लकड़ी चुन चुन के रखा है। इसके आगे ही हमें देखने को मिलता है ये पेलिकन्स, और इसके अंदर बहुत सारे छोटे जीव और एक टर्टल भी देखने को मिलेगा। गोल्डन पीजेंट्स जो कि चाइना में पाए जाते हैं। पूरे पार्क से निकल करके जब आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ भी आपको कुछ जानवर, पक्षियाँ और ये ट्रेन देखने को मिलेंगी। हालांकि इनका भी नाम टॉय ट्रेन ही है, जबकि ये दार्जिलिंग वाली टॉय ट्रेन है नहीं। अभी कोविड के वजह से इसको भी बंद रखा गया है। करीब 10 मिनट की राइड होती है, जहाँ पर कि आपको इस पूरे पार्क का एक राइड दिया जाता है और इस ट्रेन पर बैठे बैठे आप सभी तरह के पक्षियों और जानवरों को देख सकते हैं। तो इस ट्रेन की अगर आप सवारी करना चाहते हैं तो इसके लिए 10 रुपये का टिकट लगता है। सामने है टिकट घर और अगर आप चाहें तो टिकट घर जाकर भी इसका टिकट ले सकते हैं या फिर ऑन द प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी आपको इसका टिकट मिलता है।
जैसा हमने उधर मोर की एक दो मोर हमने देखा, वैसे ही कुछ प्रजातियां यहाँ हैं। और आगे बढ़ने पर मुर्गे की कई सारी प्रजातियां दिखती हैं यहाँ पर। देखने में लग रहा है हमारे घर के तरफ जो पाया जाता है, लेकिन है कुछ ही अलग सा। सर के ऊपर इसके जो बने हुए हैं। तो बड़े वाले का ही ये छोटा है। तो यही था आज का हमारा कंटेंट जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कंटेंट कैसा लगा कमेंट में बताएं। और तो कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक थम्स अप दें। और आपको इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो कमेंट में आप अलग अलग जगह सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।